सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के संस्कृत विषय के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि नामक इस पाठ में नीतिपरक और ज्ञानवर्धक श्लोकों का सस्वरवाचन और भावार्थ का अवगमन करेंगे। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। तो चलिए प्रथम श्लोक का सस्वरवाचन करते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्ये भवन्ति अपेया। इस श्लोक का अन्वय व शब्दार्थ इस प्रकार है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा अर्थात बहुत सारे गुण, गुणगेषु गुणियों में, भवन्ति होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्ये दोषाः भवन्ति। ते का यहाँ अर्थ है वे गुण। निर्गुणम अर्थात निर्गुण को, दोषाः अर्थात अवगुण या दोष। सुस्वादुतोया नद्यः प्रभवन्ति। सुस्वादुतोया इसका अर्थ है स्वादिष्ट जल वाली। नद्यः नदियां, प्रभवन्ति निकलती हैं। समुद्रम असाध्य अपेया भवन्ति। असाध्य का अर्थ है पहुंचकर। अपेया अर्थात अपेय या पीने योग्य नहीं। इस श्लोक के संपूर्ण भावार्थ को इस प्रकार से जानेंगे। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं। वे ही गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती है। अर्थात गुण भी निर्गुणी के पास पहुंचने पर दोष में बदल जाते हैं। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेहं परं पशूनाम्। इस श्लोक का अन्वय व शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य अर्थात रचना, विहीन रहित अर्थात बिना। साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशु। यहाँ साक्षात का अर्थ है वास्तव में। पुच्छः अर्थात पूंछ। विषाणः इसका अर्थ है सींग। तृणं न खादन्नपि जीवमानः। तृणम तृणम का अर्थ होता है घास। हीनः अर्थात रहित या बिना। अपि इसका अर्थ है भी। खादन खाता हुआ। जीवमानः जीवित है। तद पशूनां परम भाग्यदेयम्। परमम अर्थात बड़ा या परम। भाग्यदेयम् अर्थात भाग्य।
इस श्लोक के संपूर्ण भावार्थ को इस प्रकार से जानेंगे। साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति वास्तव में पूंछ वो सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। यह उन पशुओं का सौभाग्य है। अर्थात अगर ऐसा व्यक्ति घास भी खाने लग जाता तो शायद यह पशुओं का दुर्भाग्य होता। बच्चों, अगला श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिः नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं वैष्णिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक का अन्वय वो शब्दार्थ इस प्रकार है, लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य अर्थात लालची का, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः। नष्ट क्रियस्य का अर्थ है जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है। अर्थपरस्य जो धन को अधिक महत्व देता है। व्यसनिनो विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम। व्यसनिना बुरी लत वालों का, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का, सौख्यम का अर्थ होता है सुख। प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। प्रमत्त का अर्थ होता है प्रमाद से युक्त। सचिव अर्थात मंत्री, नराधिपस्य राजा का। इस श्लोक के संपूर्ण भावार्थ को इस प्रकार से जानते हैं, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल, धन का अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमाद या आलस्य से पूर्ण हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अच्छे लोगों को इन बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। ये थे आज की क्लास के श्लोक। अगले श्लोकों का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।